नीट 2023 का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन फिजिकल केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मिक्स क्वेश्चन है। ध्यान से देखना। क्वेश्चन है वेट ऑफ 2 मोल्स ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। हमें किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के 2 मोल का वेट बताना है। ठीक है, अब वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है क्या आखिर, जो कि विच इज ऑब्टेन्ड बाय, जिसको बनाया गया है बाय हीटिंग सोडियम एथेनोएट, एथेनोइक एसिड का सोडियम सॉल्ट, जिसका नाम है सोडियम एथेनोएट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। जो कैसे बनाया गया है, सोडियम एथेनोएट को गर्म करके, और किसकी प्रेजेंस में, सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में। ये रिएजेंट बड़े इंपॉर्टेंट है, कुछ याद आया? सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब NaOH, सोडा, कैल्शियम ऑक्साइड मतलब CaO, लाइम, सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन होगा इसमें सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का। ये रिएक्शन बड़ी ही इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। बाकी मोल का कॉन्सेप्ट लगेगा तो इसलिए फिजिकल केमिस्ट्री का भी हो गया। देखना ध्यान से, इसमें क्या दे रखा है इन्होंने, हमें सोडियम एथेनोएट दे रखा। सबसे पहले मान लिया सोडियम CH3COH होता, एसिटिक एसिड होता या एथेनोइक एसिड ही बोल सकते हैं, उसमें फिर CH3COO माइनस Na+ उसका सॉल्ट बन गया सोडियम एथेनोएट। ठीक है, उसको हमने हीट किया है किस किस की प्रेजेंस में, सोडा लाइम की प्रेजेंस में, सोडियम हाइड्रोक्साइड और CaO, इसको सोडा लाइम बोलते हैं। इस पूरी रिएक्शन का नाम है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन। ये एल्केन की मेथड ऑफ प्रिपरेशन की रिएक्शन है, कि मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम सॉल्ट में जब हम सोडा लाइम डालेंगे तो CO2 गैस रिलीज हो जाएगी, तो एक कार्बन कम का एल्केन बनके तैयार हो जाएगा। मतलब यहाँ पे हमारा क्या बनता हुआ दिख रहा है, CH4 बनता हुआ दिख रहा है, CO2 हमारी रिलीज हो गई। ठीक है, इन्होंने कहा क्या इसमें, 2 मोल्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड का हमें वेट बताना है। मतलब ये CH4 कितने बने होंगे, मान लिया ये अगर 2 बने हैं, 2 मोल्स बने हैं इसके, तो इसके भी कितने लिए गए होंगे रिएक्टेंट के, 2 मोल्स, और 2 मोल्स CO2 रिलीज हुई होगी। ठीक है, इसके 2 मोल्स हैं। अब हमें सारी चीजें क्लियर हो गई हैं, हमें इजी सा फॉर्मूला पता है मोल्स का, मोल इज इक्वल्स टू मास डिवाइड बाय मोलर मास। मोल्स कितने दिए हैं इन्होंने क्वेश्चन में, 2 मोल्स, तो 2 इज इक्वल्स टू, मास हमसे पूछा है, वेट पूछा है ना इन ग्राम्स, तो वही मास है। मोलर मास, CH4 का मोलर मास, कार्बन का 6, 12 और 4, 16। चलो निकाल के भी दिखा देते हैं। कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, 12 प्लस इसका 4 इंटू हाइड्रोजन का होता है 1, तो 12 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 16। तो बस आ गया हमारा मास, कितना आ गया, 16 दूनी 32, 32 ग्राम इसका मास आ गया। चलो अब ऑप्शन चेक कर लेते हैं। सो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगर ये क्वेश्चन समझ आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना एंड सब्सक्राइब फॉर मोर क्वेश्चन प्रैक्टिस।